आगे बढ़ रहे हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर मोहन भागवत आरएसएस चीफ, उनका बड़ा बयान सामने आया। कहा, 1 साल से शांति के इंतजार में मणिपुर का हल प्राथमिकता से हो, ये बात कही है मोहन भागवत ने। साथ ही कहा कि मणिपुर अभी भी जल रहा, त्राही त्राही कर रहा, नकारात्मक प्रचार से समाज में मनमुटाव हो रहा। तो ये बड़ा बयान आया है आरएसएस चीफ मोहन भागवत का मणिपुर को लेकर। मणिपुर का हल जो है वो प्राथमिकता से होना चाहिए। मणिपुर अभी भी जल रहा, त्राही त्राही कर रहा। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, 2 गट बटेंगे, आपस में शंका संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया और विनाकारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नोलॉजी का सहारा करके असत्य बातें परोसी गई, नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का ये उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। और मोहन भागवत के इस बयान को लेकर संजय राउत ने भी हमला बोला। कहा, भागवत जी के आशीर्वाद से ही सरकार चल रही है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि बोलने से क्या होता है, सरकार हटाइए। सीधे तौर पर हमलावर होते नजर आए हैं संजय राउत मोहन भागवत के इस बयान को लेकर, और कहा कि भागवत जी के आशीर्वाद से ही ये सरकार चल रही है और बोलने से क्या होता है, सरकार हटाइए। सुनिए। सरकार को हटाइए, बोल के क्या होता है? मणिपुर में क्या हो गया, कल कश्मीर में क्या हो गया? मोहन भागवत जी आदरणीय है, बोलते हैं, लेकिन सरकार तो उनके आशीर्वाद से चल रही है ना, बोलने से क्या होता है? और देखिए, वहीं अखिलेश यादव मणिपुर को लेकर अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर की सुरक्षा करे, जनता के अधिकारों की रक्षा करे। तो मोहन भागवत के बयान के बाद मणिपुर को लेकर देखिए किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सरकार मणिपुर की सुरक्षा करे, जनता के अधिकारों की रक्षा हो। तो यहां मणिपुर को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ अपील की, सुनिए। मणिपुर में लगातार अभी भी हिंसा जारी है, इस तरीके से देख रहे हैं। मणिपुर को और मणिपुर की जनता के लिए सुरक्षा और उनके तमाम अधिकारों और उनके जो अधिकार हैं, उसके लिए सरकार को सबसे पहले कदम उठाना चाहिए। उधर देखिए, आज कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। तमाम तस्वीरें सुबह से ही लगातार सामने आई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित